महादेव जी कह रहे हैं, मेरे प्रिय बच्चे, अगर यदि आप आज के इस संदेश को सुन पा रहे हैं, इसका अर्थ है स्वयं महादेव ने चुना है, अपने मान सम्मान को भी को पूर्ण रूप से खो रहा है क्योंकि मेरे बच्चे, यदि एक बार मान सम्मान किसी भी व्यक्ति की नजरों में कम हो जाता है तो पुनः उस प्रकार का मान सम्मान प्राप्त नहीं हो पाता। जब किसी व्यक्ति को ऐसा आभास होने लगता है तो निश्चित ही उसके पास एक ही रास्ता और एक ही उपाय बचता है कि वह ईश्वर की शरण में चला जाए और ईश्वर से प्रार्थना करें कि उसके जीवन में जो उसे परेशानियों का सामना करना पड़ रहा वह परेशानी उसे ना घेरे, अर्थात उसके जीवन में हो रहा परेशानी उससे दूर कर दी जाए तो वह बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मन रहेगा और जीवन में उसे कोई भी कष्ट नहीं होगा। और तुम्हारा यह परेशानी मुझे और भी ज्यादा परेशान कर रहा है, क्योंकि मेरे बच्चे, अब मैं भी यह देख नहीं पा रहा हूं कि तुम्हें उस कर्म की सजा मिल रहा है जो कर्म तुमने किया ही नहीं। तुम्हें ऐसे लोगों का सामना करते हुए देख मुझे बहुत कष्ट हो रहा है। इसलिए मेरे बच्चे, मैंने बस तुम्हारे लिए यह फैसला लिया है कि मैं उस व्यक्ति को निश्चित ही तुमसे दूर कर दूंगा। वह व्यक्ति स्वतः ही तुमसे दूर चला जाएगा, क्योंकि उसके मन की जो विचारधारा है उसमें परिवर्तन करना मेरा कार्य है और उसका मन इस प्रकार से सोचे कि वह तुमसे दूर जाए, क्योंकि वह तभी तुमसे दूर जा पाएगा जब उसका मन तुमसे दूर होगा और धीरे धीरे करके वह अपने आप ही तुम्हें छोड़कर चला जाएगा। तुम्हारे जीवन का हर कष्ट मिट जाएगा और जो तुम परेशानी उठा रहे हो वह भी दूर हो जाएगी, क्योंकि मेरे बच्चे, किसी भी ऐसे इंसान के निकट रहने से जो तुम्हारे जीवन में परेशानी आया है, उस व्यक्ति तो तुम अपने आप से दूर जाने के लिए बोल भी नहीं पा रहे हो और कष्टों को उठाते चले जा रहे हो। ऐसे में जीवन बद से बदतर होता चला जा रहा है और तुम मुश्किलों से घिरते चले जा रहे हो। तुम बार बार रोने जैसा चेहरा बना लेते हो और मेरे करीब आकर जब मुझसे प्रार्थना करते हो तो तुम्हारे उदास चेहरे को और भीगी पलकों को देखकर मेरा हृदय और भी ज्यादा पसीज जाता है। मेरे बच्चे, ऐसा देख मैं अब तुम्हारे लिए यह फैसला लेने पर विवश हो गया, क्योंकि जीवन में किसी भी व्यक्ति को उस कर्म का फल कभी नहीं भोगना चाहिए जो उसने किया ना हो। उस कर्म की सजा उसे नहीं मिलना चाहिए, अर्थात ऐसा कर्म जो उसके लिए सजा बना हुआ है और उसकी परेशानी बना हुआ है। उसका हृदय इस बात को सोचते हुए बहुत ही ज्यादा दुख होता है। लेकिन मेरे बच्चे, इससे संसार के किसी व्यक्ति को कोई फर्क नहीं पड़ता, उस व्यक्ति को भी नहीं जिस व्यक्ति की वजह से उसके जीवन में उसे यह कष्ट उठाना पड़ रहा है, क्योंकि अच्छाई केवल हृदय में विराजमान होता है और जिस व्यक्ति के हृदय में विराजमान होता है वही बात को समझता है। और संसार में जो ज्यादा समझदार होता है उसे ही हारना पड़ता है। जो मूर्ख होता है वह पागलपन करता है और अपनी जिद पर अड़ा रहता है। वह कुछ ऐसे कार्यों को करता रहता है जिसकी वजह से संसार में उसके साथ रहने वाले व्यक्तियों को उसके साथ रहकर उनको कष्ट उठाना तो पड़ता है, लेकिन वह इस बात को ना तो कभी समझ पाता है और ना ही जानबूझकर समझना चाहता है, क्योंकि मेरे बच्चे, ना समझ कोई व्यक्ति नहीं होता, लेकिन कुछ व्यक्ति हर बात को बारीकी से सोचते हैं और फिर उन पर फैसला लेकर कार्य करते हैं। लेकिन कुछ व्यक्ति ना तो किसी कार्य को करते हैं और ना ही फैसला लेते हैं, बल्कि वह बस ऐसे कार्यों को करते चले जाते हैं जिससे कि दूसरे व्यक्ति को उनकी वजह से कष्ट हो, और ऐसे में वह अपने करीब के हर व्यक्ति को परेशान करते हैं, उन्हें परेशानी देते हैं और उनके जीवन में परेशानी की बाढ़ आ जाता है। ऐसे में व्यक्ति उनकी वजह से परेशान तो होता ही है, साथ में उसे कष्ट भी उठाना होता है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम फिक्र मत करो कर, जब तुम्हारे जीवन में तुमने कोई कर्म ऐसे किए हैं जिसकी वजह से तुमने काफी शक्ति इकट्ठा कर लिया है और मुझे प्राप्त करने के लिए ना तो तुमने कभी कमी की था और ना ही तुमने आगे के जीवन में कोई ऐसा कार्य किया है जिससे कि उसके फल स्वरूप तुम्हें कोई दंड दिया जाए या कोई ऐसी सजा दी जाए जो कि तुम्हारे लिए जरूरी हो, बल्कि तुमने ना तो ऐसी कोई गलती की है
और ना ही तुम्हें ऐसा कोई दंड मिलना चाहिए। मेरे बच्चे, इस बात को समझना तुम्हारे लिए अति आवश्यक है कि जीवन में जब भी कोई व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के संपर्क में आता है और यदि उसे इस बात का एहसास हो जाता है कि वह उसके जीवन की विडंबना बन चुका है, तो निश्चित ही वह किसी भी व्यक्ति को अपने आप से शीघ्र ही दूर कर दे, अर्थात किसी भी तरह से वह उससे दूर चला जाए, तो निश्चित ही उसके जीवन की होने वाली वह परेशानी दूर हो जाएगी और उसके जीवन में ना तो उसे परेशानी होगा और ना ही वह उस परेशानी को कभी भुगतने के लिए तैयार होगा। क्योंकि मेरे बच्चे, परेशानी तब होता है जब तुम सभी सदस्यों को अपने ने साथ लेकर चलते हो और किसी को छोड़ना नहीं चाहते। यदि तुम अच्छा करते हो और कोई व्यक्ति यदि अच्छा नहीं करता है, तो उसकी सजा कई बार अपनों को भुगतनी पड़ता है और में केवल वही लोग फंसते हैं जो समझते हैं और अपनों को बचाना चाहते हैं। लेकिन जो व्यक्ति इस बात को जान जाता है कि सामने वाला व्यक्ति गलत कर रहा है या कुछ ऐसे कार्य कर रहा है जो सही नहीं है, भले ही वह तुम्हारे अपने हैं, तुम्हें इस बात की फिक्र ना होते हुए तुम उससे यदि दूर हट जाते हो, उसे अकेला छोड़ देते हो, तो निश्चित ही उस व्यक्ति को भी इस बात की समझ होता है कि तुम्हारे इस वजह का कारण क्या है, अर्थात यदि तुमसे दूर हुए हो तो उसकी वजह क्या है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें फिक्र करने की ना तो जरूरत है और ना ही आवश्यकता, क्योंकि यदि जब तुम्हारे कोई भी गलत कर्म नहीं किए हुए हैं तो तुम कदापि परेशान होने की मत सोचो तो बस इतना कि तुमने अपने जीवन में उन कार्यों को करना प्रारंभ कर दिया है जिन कार्यों को करने से तुम्हारे जीवन में तुम बहुत सारी ऐसी शक्ति को अपनी ओर इकट्ठा कर पाओगे, जिस शक्ति के द्वारा तुम अपने जीवन की सुरक्षा भी कर सकते हो और अपने जीवन में हर प्रकार से तुम्हारा बचाव होगा, क्योंकि तुम्हारी सद्बुद्धि तुम्हें ही प्राप्त होने वाला है। क्योंकि मेरे बच्चे में तुम्हें वह बुद्धि धन तो सभी देते हैं, लेकिन बुद्धि केवल वही देते हैं जो कि तुम्हारा भला चाहते हैं, जैसे माँ सरस्वती और मैं, जो तुम्हारी बुद्धि को प्रबल कर देता हूँ, जिससे कि तुम्हारे बिगड़ते हुए कार्य भी बनना प्रारंभ हो जाते हैं। तुम जब भी उनको पुकारते हो तो निश्चित ही वह तुम्हारी प्रार्थना को स्वीकार करते हैं और तुम्हारी बात को सुनने के पश्चात तुम्हारे निकट कर तुम्हारी उस हर इच्छा पूरा होता है कि तुम्हारे जीवन में हर परेशानी तुमसे दूर हो जाए। लेकिन मेरे बच्चे, तुम भी इस बात को भली भांति समझ लोगे, यदि जीवन में परेशानियां आती हैं तो कहीं ना कहीं तुम्हारी कुछ ऐसी गलती होती है जिसके बारे में तुम जान भी नहीं पाते और सोच भी नहीं पाते। जैसे कि यदि कोई व्यक्ति तुम्हें ज्यादा परेशान कर रहा है, भले ही वह तुम्हारा अपना हो या पराया, फर्क इससे नहीं पड़ता, बल्कि फर्क इससे पड़ता है कि तुम्हारे जीवन में कौन व्यक्ति कितना महत्व रखता है। अर्थात जो व्यक्ति तुम्हारे जीवन के लिए खतरा बना हुआ है, ऐसे व्यक्ति के निकट रहने से तुम्हारी मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ जाता है। और यदि तुम ऐसे व्यक्ति से शीघ्र ही दूर हो जाते हो तो निश्चित ही तुम्हारी परेशानियां हट जाती हैं। मेरे बच्चे, ऐसे में तुम्हें इस बात को सोचना चाहिए कि यदि कोई व्यक्ति तुम्हारे लिए परेशानी का विषय बन चुका है, तो चाहे वह व्यक्ति तुम्हारा अपना है, तुम उसकी पूर्ण सहायता करना बंद कर दो, क्योंकि ऐसे में यदि तुम उसकी सहायता करने जाओगे तो निश्चित ही वह तुम्हारे ऊपर अपना पूरा भार डाल देगा और तुम्हारे ऊपर भार डालने के पश्चात ना तो वह यह समझेगा कि तुम्हारा कोई नुकसान होगा और ना ही उसे इस बात का आभास होगा कि तुम्हारे ऊपर उसके चलते कोई मुसीबत या परेशानी आ सकते हो। अगर वह कुछ समझेगा तो बस इतना कि अपने परेशानियों को तुम्हारे ऊपर डाल दे और खुद आजाद हो जाए। मेरे बच्चे, ऐसे में तुम अपनों के चलते ना तो उनसे कुछ कह पाओगे और ना ही इस बात को किसी के समक्ष व्यक्त कर पाओगे। अगर कुछ कर पाओगे तो केवल बर्दाश्त करते हुए यदि अपने जीवन में उलझ कर रह जाओगे तो निश्चित ही कभी ना कभी ऐसा अवश्य होगा कि तुम परेशानी में फंस जाओगे। मेरे बच्चे, फंसता वही व्यक्ति है जो अपनों के चलते जीवन में उलझ कर रह जाता है। वह जो करना चाहता है वह कर नहीं पाता और
जिस बारे में सोचता है उसमें सोचता ही रह जाता है, क्योंकि यह एक ऐसी मायाजाल है जो कि प्रेम की मायाजाल है। परिवार के सदस्य हो या अपने मित्र हो या अपने करीबी लोग जिनसे हम बहुत ही ज्यादा प्रेम करने लगते हैं, उनके जीवन के बारे में फिक्र करना प्रारंभ कर देते हैं। और ऐसे में यदि हम फिक्र करते हैं तो फिर हमें इस बात का आभास होता है कि कोई भी व्यक्ति उनके लिए जरूरी नहीं कि वह अहम भूमिका रखता हो उनके लिए। यदि कुछ जरूरी है तो केवल खुद की खुशी और खुद के जीवन में वह बस खुश रहे, बाकी उन्हें किसी से ना तो कोई मतलब होता है और ना ही उन्हें किसी की खुशी छीनने से पीछे हटने में थोड़ी भी शर्म आता है, क्योंकि मेरे बच्चे इंसान का भली भांति इस बात को जान लेना कि वह किसके लिए क्या सोच रहा है, यह उसकी सोच बदलता रहता है, ना कि उसके चलने पर कोई भी व्यक्ति कैसी सोच सोचता है और उसकी पहुंच कहां तक होती है, यह उसकी सोच पर निर्भर करता है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें अपने इस संदेश के माध्यम से यह बताना चाहता हूं कि अब तुम्हें सोच से ज्यादा मिलेगा। तुम एक पवित्र आत्मा हो, तुम्हारे भीतर की ऊर्जा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रहा है। जिस प्रकार एक चुंबक दूसरे चुंबक को आकर्षित करता है, इस वक्त तुम खुशियों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हो और इसका आभास तुम्हें तुम्हारे हृदय में हो रहा है। तुम पवित्र भावनाओं के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हो तो तुम्हें इसका फल अवश्य ही प्राप्त होगा। जिस प्रकार तुम अपने दिव्य प्रेम के बिना अधूरे हो, उसी प्रकार तुम्हारा दिव्य प्रेम तुम्हारे बिना पूर्ण कैसे हो सकता है। मेरे बच्चे, कोई है जो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है, एक सफलता तुम्हारे दरवाजे पर है। मैंने तुम्हारी प्रार्थनाएं स्वीकार कर लिया है। विकट से विकट परिस्थितियों में भी तुमने हार नहीं मानी, तुम परेशान नहीं होते हो। आओ मैं तुम्हें राह दिखाऊं कैसे धीरे धीरे तुम अपने जीवन में आगे बढ़े हो। मुझे मालूम है अब मैं तुम्हारे की हर बाधा को शीघ्र ही दूर कर दूंगा। संकट की परिस्थिति अब तुम्हें नहीं सताएगी। देखते ही देखते तुम बाधाओं से मुक्त हो जाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, चिंता को त्याग दो और अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करो। पूरी निष्ठा और श्रद्धा से अपने कार्य को करो, यह तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। मेरे प्यारे बच्चे, अगर आप मुझ पर भरोसा करते हो तो मेरे बच्चे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यह वक्त है कदम आगे बढ़ाने का। प्रकृति, यह वातावरण सभी पवित्रता के साथ तुम्हें कुछ दे रहे हैं। तुम्हारे भाग्य को सौभाग्य में बला जा रहा है। एक ठंडी हवा का झोंका तुम्हें स्पर्श करके यह बताना चाहते हैं कि तुम्हारे सुख के दिन अब प्रारंभ हो रहे हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड तुम्हारी ओर आकर्षित हो रहा है। तुम सच में सौभाग्यशाली हो। अपनी किस्मत को तुम बदल देने की क्षमता रखते हो। तुम अंदर से बहुत मजबूत हो। तुम्हारे जीवन की हर कमी अब दूर हो जाएगी। मेरे बच्चे, तुम बहुत अधिक खुशनसीब हो। तुम मेरे छत्र छाया में हो। मैं समय का चक्र हूँ जो निश्चित रूप से घूम रहा हूँ। जल्द ही तुम्हारी हर आवश्यकता की पूर्ति होने वाला है। मेरी दिव्य शक्तियाँ तुम तक पहुँचने वाला है। मेरे प्यारे बच्चे, अगर आप मुझ पर भरोसा करते हो तो मेरे बच्चे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और इसलिए तुम्हें वह बताना चाहता हूं कि अब तकलीफों से भरा जीवन समाप्त हुआ। तुमने बहुत परीक्षाएं दी और हर परीक्षा में सफल रहे। एक प्रक्रिया के गुजर रहे थे। तुम काफी हताश हो गए थे। तुम्हें ऐसा लग रहा था जैसे अब तुम्हारा कोई साथ नहीं देगा। फिर समय बदल गया। देखो, सफलता तुम्हारे दरवाजे पर है। इन दिनों जो तुमने सीखा है उसे जीवन भर याद रखना। उस नीति पर अपने जीवन को लेकर चलना। तुम पर सुख बरसेगा, दुख दुविधा बाधा सब दूर होगा। मेरे बच्चे, पर तन तो जीवन का हिस्सा है, इसलिए तुमने भी परिवर्तन से भरा एक युग देखा है। लो, तुम्हें तुम्हारी हर गलती के लिए क्षमा किया जा रहा है। अचानक से तुम्हारे जीवन से जुड़ी हर कमी दूर हो जाएगी। अचानक से सुख समृद्धि से भरा यह दिन तुम्हारे जीवन का एक हिस्सा बन जाएगा। अचानक से तुम्हें धन की प्राप्ति होगा। अपार धन बरसेगा। प्रसन्नता से, खुशियों से, उमंग से तुम्हारा जीवन भर उठेगा। मेरे बच्चे, आज तुम्हारे महादेव तुम्हारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण और दुर्लभ संदेश लेकर आए हैं। यह संदेश तुम्हारे जीवन से जुड़ा हुआ है।
इसे सुनना तुम्हारे लिए बहुत ही जरूरी है। आज का यह संदेश दिव्य लोक से सिर्फ तुम्हारे लिए भेजा गया, सिर्फ तुम्हें ही चुना गया है। इस संदेश के लिए यदि यह तुम्हें प्राप्त हो गया है तो इसे करो, इसे अपने भीतर ग्रहण करो, क्योंकि तुम्हारे महादेव तुम्हारे पास चलकर तुम्हारे लिए संदेश लेकर आए हैं। तो तुम क्या इतना नहीं कर सकते हो? इसलिए मेरे बच्चे, इसे अनदेखा करके बिल्कुल भी मत जाना, इसे पूरा सुनना, क्योंकि इसमें तुम्हारा वह सत्य है जो आज तक तुम्हें पता नहीं था। यदि तुम इस संदेश को अनदेखा करके जाते हो तो तुम्हारा बहुत भारी नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि तुम्हारे महादेव तुम्हारे लिए शता का संदेश लेकर आए हैं। और इस मौके को यदि तुम अनदेखा करोगे तो अशुभ होता प्रकट हो जाएगा और तुम्हारे साथ सब कुछ अशुभ होने लगेगा। फिर अपने महादेव को मत कहना, क्योंकि मैं तुम्हें जो भी बताने आता हूँ वह तुम्हारे जीवन से जुड़ा हुआ सत्य होता है। मेरे बच्चे, न्याय की घड़ी अब आ गया है। अब तुम्हारे साथ न्याय होगा। जिसने भी तुम्हें पीट दिया है, जिसने जिसने तुम्हें दुख तकलीफ और तुम्हें आकर सताया है, उनसे अब तुम्हारा न्याय लिया जाएगा, तुम्हें न्याय दिलाया जाएगा। अब तुम्हारे महादेव तुम्हें न्याय दिलाने के लिए आए हैं, क्योंकि आज तक तुम्हें सिर्फ पीड़ित और परेशान किया गया है। तुम्हारा किसी ने कोई नहीं दिया और ना ही सहयोग किया। जितना तुम कर पाए उतना ही किया, ना ज्यादा ना कम। और लोगों ने तुम्हें परेशान करने का अथक प्रयास किया, क्योंकि तुम बहुत ही दुर्बल और शांत स्वभाव के थे। तुम्हारे कमजोरी की वजह से लोग तुम्हें डराते धमकाते थे और तुम्हें पीड़ित करते थे। मेरे बच्चे, तुम जब अपने सीधे रास्ता जा रहे होते तभी भी लोग तुम्हें नहीं जाने देते। यदि तुम जाने का प्रयास भी करते तो लोग पीछे से पत्थर फेंक कर मारते और ऐसी बातें बोलते जो तुम्हारे हृदय को छू जाती। तुम रोते हुए अपने रास्ते को चले जाते और पीछे मुड़कर भी नहीं देखते कि कौन क्या मेरे साथ कर रहा है। तुम सिर्फ अपने महादेव पर, अपने भगवान पर यह सब चीज छोड़ देते कि मेरे ईश्वर ही अब मेरा न्याय करेंगे और मुझे न्याय दिलाएंगे, क्योंकि मैं अब इस जिंदगी से बहुत ही तंग आ गया हूँ। क्योंकि एक दिन का हो तो कहाँ जाए, यह तो प्रतिदिन का कार्य हो गया है। रोज के रोज लोग मुझे परेशान ही करते रहते हैं। कोई कभी मुझे अच्छा नहीं कहता है और ना ही मेरे साथ चलता है और ना ही मेरा साथ देता है। मैं जो भी करता हूँ वह अकेला ही करता हूँ। मेरे पास कोई बैठने के लिए भी नहीं आता है और ना ही मुझसे कोई कुछ पूछता है और ना ही कोई बात करता है। इसलिए मैं बहुत ही चिंतित और व्याकुल रहता हूँ। मेरे बच्चे, यह सोचना भी तुम्हारा जायज है, क्योंकि इतना कष्ट जिसको भी मिलेगा वह इतना सोचेगा ही, चाहे वह कोई भी हो। लेकिन अब तुम्हें चिंता नहीं करना है। अब तो तुम्हें नत के साथ आगे बढ़ना है, क्योंकि अब तो तुम्हारे महादेव तुम्हारे साथ है। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता है? यह जो मैं बता रहा हूँ, इन बातों पर तुम्हें विश्वास नहीं लगता? यह जो मैं बता रहा हूँ, तुम्हें अपने महादेव पर विश्वास है? यदि है तो हाँ लिखो कि हाँ, मुझे अपने महादेव पर पूर्ण विश्वास है। वह मुझे न्याय दिलाएंगे, वह मेरी आशाओं को पूर्ण करेंगे और मेरे एक एक आंसू का बदला लेंगे। ऐसा मेरे महादेव अवश्य करेंगे। मेरे बच्चे, पीछे का जो तुम्हारा समय बीत गया सो बीत गया। तुम्हारे जीवन में जितनी भी दिक्कत है, परेशान था, वह तो होनी ही था, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होता है। मेरे प्यारे बच्चे, अगर आप मुझ पर भरोसा करते हो तो मेरे बच्चे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मेरे बच्चे, जब तक तुम्हारी सांस में सांस है तब तक अच्छे कर्म कर लो, अपने इष्ट अपने भगवान का भजन कीर्तन कर लो। जब तुम्हारी सांस तुम्हारे शरीर से विलग हो जाएगा तो तुम्हें पूछने वाला कोई नहीं रहेगा, ना तुम्हारा कोई पराया। अगर तुम्हारा सामना होगा तो केवल भगवान से होगा, जो तुम्हारे कर्मों का लेखा जोखा ले रहे होंगे। यदि तुम्हारे कर्म सही है तो तुम्हें कोई कष्ट नहीं दिया जाएगा। यदि तुम्हारे कर्मों का बोझ ज्यादा है तो तुम्हें इस प्रकार का कठोर दंड दिया जाएगा कि तुम्हारी आत्मा रोम रोम कांप उठेगा और ईश्वर के देवदूत तुम प्रहार करना बंद नहीं करेंगे। मेरे बच्चे, यह सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, सभी के लिए है। जो भी अपने कर्म को उल्टे रास्ते पर ले जाकर चलता है, यानी कि उल्टे सीधे कर्म करता है और अपने
दिनचर्या बुरे कार्यों से शुरू करता है, उसे तो अच्छाई से कोई मतलब ही नहीं है और ना ही धर्म की कोई मर्यादा है, सिर्फ उसके धर्म का ही लोभ उसके दिमाग में रहता है। लेकिन मेरे बच्चे, जिसके साथ यह सब घटनाएं घटित होती हैं, उनको सिर्फ अपने अंदर धैर्य रखना चाहिए, बाकी सब कुछ अपने को समर्पित कर देना चाहिए। तुम्हारे महादेव तुम्हारे साथ ऐसा न्याय करेंगे कि तुम देखते रह जाओगे। जैसे जैसे उन्होंने तुम्हें पीड़ा दिया है, जैसे जैसे उन्होंने तुम्हारे साथ गलत व्यवहार किया है, जैसे जैसे उन्होंने तुम्हें बताया है, उससे कहीं ज्यादा तुम्हारे महादेव उन्हें कठोर दंड देंगे। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें अपने महादेव की शक्तियों पर विश्वास है और उनकी महिमा पर भरोसा करते हैं तो हाँ लिखो और लिखो कि हाँ, मुझे अपने महादेव पर पूर्ण विश्वास है। जरा भी शंका मुझे अपने महादेव पर मुझे नहीं है, क्योंकि मेरे महादेव न्याय के देव हैं, वह हमेशा न्याय करते हैं। आज जो सत्य उन्होंने मेरे सामने प्रस्तुत किया है, उसकी मूल अवधारणा मैं ही हूँ। मेरे जीवन में ही ऐसी घटनाओं का क्रम हुआ है, मैं ही इन घटनाओं के बीच में पिस रहा था, तो आज मेरे महादेव ने मुझे यह सब बताकर मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि की है, और ऐसी कृपा दृष्टि की है जिससे कि मैं बहुत ही प्रसन्न हो गया हूँ। आज तक मैं अभी तक खुश नहीं हुआ था और ना ही मेरे मुख पर तनिक भी प्रसन्नता था। आज मैं अपने महादेव की बातों को सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ, मेरा मुख प्रसन्नता से उभरा हुआ है। मैं देखता हूँ क्या अभी तक हो रहा था, यह संसार कितना मतलबी है, कोई भी मेरा साथ देने के लिए नहीं आ रहा है और ना ही मेरी कोई मदद करने के लिए तैयार है। मैं देख रहा था कि इस संसार को भगवान ने किस निर्दयता से बनाया है, जो यहाँ के इंसान एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं, सिर्फ वह बने हैं लोगों को नीचा दिखाने लिए। ऐसी तो दशा इस संसार की हो गई है जिसे देखकर 7 पीढ़ियां कांपने लगता है। मेरे महादेव, मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूं, आपने इतना गौर कलयुग क्यों बनाया? इस घोर कलयुग में यदि इसी प्रकार से चलता रहा तो यहाँ पर लोगों का जीने से क्या मतलब है? सब एक दूसरे में ही लड़ झगड़ कर मर जाएंगे, एक दूसरे का कुछ भी देखा नहीं देखा जा रहा है। मेरे महादेव, इस कलयुग रूपी संसार की जो इसमें लिप्सा और तृष्णा भरा हुआ है, उसे दूर कीजिए। इंसान को सब बुद्धि दीजिए, सही मार्ग दीजिए, उसे विवेक दीजिए, ताकि वह समझ सके कि मुझे किस प्रकार से अपने जीवन में रहना है और किस प्रकार से अपने जीवन का निर्वाहन करना है, क्योंकि यह जीवन बार बार नहीं आएगा और ना ही आने वाला है। यदि तुम इसे अपने हाथ से ऐसे ही गवाह दोगे तो तुम्हारा जीना व्यर्थ है। अगर इस धरती पर आए हो तो कुछ अपनी पहचान बनाकर अवश्य जाना, ऐसे ही नहीं। तुम्हारी कोई पहचान होनी चाहिए, उसके लिए तुम्हें संघर्ष तो करना ही पड़ेगा, मेहनत तो करना ही पड़ेगा, तभी तो तुम्हें सब वह चीज मिल पाएगा जिसके तुम हकदार हो। मेरे बच्चे, अब तो तुम्हें किसी बात की चिंता नहीं होगी, क्योंकि अब तुम्हारे महादेव तुम पर अपनी कृपा ऐसी दया दृष्टि कर रहे हैं जिससे तुम्हारा जीवन चमत्कारों से भर जाएगा। तुम्हारे जीवन में ऐसा चमत्कार होगा कि तुम्हारी पूरी काया पलट हो जाएगा और तुम एक सक्षम और सज्जन आदमी बन जाओगे। मेरे बच्चे, आज के तौर पर लोगों को समय कहा है कि थोड़ा समय निकालकर ज्ञान की बातें ले या फिर अपने महादेव का संदेश सुन ले। उन्हें तो अपने काम से ही फुर्सत नहीं है, परंतु जब कोई दिक्कत आएगी तो वह भगवान को याद करेंगे। जब तक उनके जीवन में खुशियां रहेगा तब तक मुझे याद नहीं करेंगे, और जब दिक्कतों का सामना देखेंगे तब जाकर मेरा स्मरण करेंगे। यही तो सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि यदि तुम मुझे पहले ही याद कर लो, मुझे पहले ही अपनी समस्याओं का विवरण बता दो, तो तुम्हें कोई दिक्कत हो ही नहीं पाएगी। मेरे बच्चे, यदि तुम मेरे लिए अपने जीवन का कुछ मिनट का समय निकालते हो, मेरे लिए तुमने रुपए खर्च किए हैं, तो मैं उसका कई गुना करता हूँ। मैंने तुम्हारा समय लिया है तो वह तुम्हारा बर्बाद नहीं जाएगा, उसके बदले में तुम्हें उससे भी ज्यादा दे दूंगा, जो तुम्हारे जीवन के लिए पर्याप्त होगा और तुम्हारी भूख शांत करने के लिए भी पर्याप्त होगा। मेरे
बच्चे, तुम्हारा परिवार भूख से तड़प रहा था, तुम्हारी झोपड़ी में दीपक नहीं जल रहा था, तुम रात दिन रोते रहते थे, ऊपर से लोग तुम्हें परेशान करते, फिर भी तुमने अपनी हिम्मत को टूटने दिया। तुम्हारी हिम्मत और दिन प्रतिदिन गई। तुम यह सोचते थे कि यह तो सब मूर्ख है, परंतु मैं तो मूर्ख नहीं हूँ, यह सब मुझे उलझा कर मुझे भटका रहे, लेकिन मैं इनके उलझन में भटकने वाला नहीं हूँ। मैं तो इनका सभी वृतांत जानता हूँ कि यह मेरे साथ क्या करना चाहते हैं। मेरे बच्चे, तुम भाग्यशाली हो जो तुम्हारे लिए महादेव का प्रस्ताव लेकर आए हैं और तुम्हारे न्याय का समय भी बताने आए हैं। तुम्हारे भाग्य की प्रशंसा करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा महादेव स्वयं किसी के पास चलकर नहीं जाते हैं। कोई ऐसा प्रिय भक्त होता है जो उनकी आराधना करके उन्हें प्रसन्न करता है और बुलाता है, तभी वह जाते हैं। परंतु छोटी भक्ति करने वाले के पास मैं इतनी आसानी से नहीं जाता हूँ, परंतु कृपा अपनी अवश्य रखता हूँ। अगर मेरी जो भक्ति कर रहे हो तो मैं उनकी परीक्षा अवश्य, उस परीक्षा में यदि तुम पास हुए तभी तुम्हें दर्शन प्राप्त होंगे, क्योंकि ऊपर के मन से तो सभी लोग भक्ति करते हैं, परंतु अंदर के मन से कौन कितनी भक्ति करता है और कितनी शक्ति सहन करने की क्षमता उनके भीतर है। इसलिए परीक्षाएं मैं तुम्हारे साथ देने लगता हूं, तो तुम्हारा समय इस समय परीक्षा की घड़ी ही चल रहा था, तुम्हारा समय परीक्षा में ही व्यतीत हो रहा था। मेरे बच्चे, यह मत सोचो कि महादेव जी तुम्हारे साथ ही परीक्षा क्यों ले रहे, वह तो सभी की परीक्षा ले। अगर परीक्षा के लिए कुछ नहीं देते हैं, उसके लिए तुम्हें शांत रहना ही पड़ेगा। जो तुम्हें परेशान करते थे वह यह नहीं जानते थे कि तुम्हारे ऊपर किसकी कृपा और आशीर्वाद है। यदि वह यह जान जाते तो तुम्हें परेशान करने की सपने में भी नहीं सोचते, क्योंकि मेरा क्रोध यदि जागृत हो गया तो सर्वनाश किसी भी क्षण हो सकता है। फिर मैं किसी की प्रतीक्षा नहीं कर और ना ही क्षमा करने का अवसर दूंगा। काल विनाश प्रारंभ कर दूंगा। लेकिन मेरे बच्चे, अब समय आ गया है, अब तुम्हारे एक एक आंसुओं का बदला लिया जाएगा। तुम्हारे जितने भी शत्रु हैं, जिन्होंने तुम्हारे मार्ग को रोकने का प्रयास किया, तुम्हारे कार्य में व्यवधान उत्पन्न किया और तुम्हारी व्यवस्थाओं को अंग भंग किया और तुम्हारे सभी का को निष्फल करने का दुस्साहस किया, उन सभी चीजों का अब बदला लिया जाएगा। वह भी उसी प्रकार से रोएंगे जिस प्रकार से उन्होंने तुम्हें रुलाया है। तुम्हारे विपक्षी तुम्हें परेशान करने वाले खून के आंसू रोएंगे। इस प्रकार से उनके घर में विनाश का तांडव होगा कि उनका घर तबाह हो जाएगा, मेरी क्रोध की अग्नि में भस्म हो जाएंगे, क्योंकि उनके भीतर जो की भावना है वही उन्हें जलाकर भस्म कर देंगे, चाहे वह जैसा भी हो, परंतु वह तो उनके ही भीतर की अग्नि है। मेरे बच्चे, तुम्हारे महादेव तुम्हारे दुख के लिए बहुत चिंतित हुई। जब तुम्हारे दुख को मुझसे नहीं देखा गया तब जाकर मैंने यह फैसला लिया कि अब मेरे भक्त को दर्शन देना पड़ेगा, क्योंकि उसने बहुत परेशानियों को झेल लिया है। उसके घर में अब बहुत सारी समस्याएं हैं। मेरे प्रिय बच्चे, अगर आज आप मेरे इस संदेश से सहमत हो तो मेरे प्रिय बच्चे, उसके लिए मेरी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव 78 टाइप करें।